हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पढ़ने वाला है एचसीएफ को। एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ कैसे निकालता है, इस वीडियो में हम आसानी से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे पहले हमने एलसीएम को पढ़ा, वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। ये आपके जो है कक्षा 10वीं 12वीं में दोनों में है, एलसीएम और एचसीएफ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसे जो म स प भी कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यानी जो भी हमें संख्या दी गई है उसका एचसीएफ निकालना, मतलब कि ऐसी कोई संख्या निकालनी है जिसका भाग जो है इन तीनों में जाए, तो वो इसका क्या होगी? एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो अब निकालते हैं एचसीएफ। हमें क्या संख्या दी गई है? ये संख्या दी गई, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे? गुणनखंड। जैसे कि 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 5 बार गया, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। और फिर 20 का करते हैं गुणनखंड, 2 का जाएगा, 10 आएंगे, फिर 2 का जाएगा, 5 आएंगे, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। फिर 1 आ गया, इसका भी 1, फिर है 30, 2 का जाएगा, 15 आएगा, 3 का जाएगा, 5 आएगा, और फिर 5 का जाएगा, 1। यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। जो है एचसीएफ जो है, इसमें जो भी हाईएस्ट बड़ी संख्या क्या है? 30। इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इससे छोटा ही होगा एचसीएफ। तो अब इनका गुणनखंड लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना? 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 5। फिर है 20 का 2 गुणा 5। फिर है 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो है कम से कम क्या है और जो सब में कॉमन हो और कम से कम हो, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 एक बार है, 2 2 बार है और 2 एक बार है, तो तीनों में है 2 तो है, लेकिन कम से कम किस में है? इन दोनों में कम से कम कितनी बार है? 1 बार है, तो ये 2 तो आ गए। अब 3 जो है 1 में ही है, बाकी में नहीं है, तो 3 को छोड़ देना है। फिर अब 5 है, तो 5 तीनों में है, और कितनी बार है? कम से कम 1 ही बार है, तो 1 ही बार लेंगे। यहाँ पर 2 बार होता, 3 बार होता, तो भी हम 1 ही बार लेते, ठीक है। कम से कम लेना। तो ये हो गया 10। तो अब देखो 10 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ये दी गई संख्या 10, 20 और 30, ये जो है इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, 20 में 2 बार जाएगा, 30 में 3 बार जाएगा। तो ये इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? 10। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ट्रिक, ठीक है। ये इसका जो है निकालने का तरीका। अब इसी तरीके से हम इन 2 सवाल को भी करेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। 8 का करेंगे तो 4, और फिर 2 का 2, फिर 2, फिर 12 का 6, 2, 3, 3, 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 बचेगा। फिर जा 20 को 2 से 10, 2, 5, 5, 1। अब 8 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 20 का होगा 2 गुणा 5। अब जो है 2 सब में कॉमन है, और कम से कम कितनी बार है? यहाँ पर तो 3 बार है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कम से कम जो है 2 बार है, ठीक है। तीनों में कॉमन है 2 बार, तो 2 गुणा 2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉमन तो सब में होना चाहिए, ठीक है, और मतलब कि कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर भले 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो कम से कम जो तीनों में कम से कम कितनी बार है? 1 बार है, ठीक है। तो कम से कम लेना है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 लेंगे। फिर 3 सब में नहीं है, छोड़ देंगे। 5 सब में नहीं है, छोड़ देंगे। 3 नहीं है, छोड़ देंगे। फिर ये क्या होगा? 2 गुणा 2 4। अब देखिए 4 जो है इन तीनों को विभाजित करेगा, यानी कि इनके भाग कर सकता है, ठीक है। 4 का भाग इन तीनों में जाएगा, जैसे कि 8 में 2 बार, और 12 में 3 बार, और 20 में 5 बार, ठीक है। ये निकल गया इसका एचसीएफ 4। अब निकालते हैं 30, 10, 12 का। 30 को 2 से भाग देंगे, 15, फिर 3, 5, 5, 1, फिर है 10, 2 से भाग करेंगे, 5 आएंगे, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार, फिर है 12,
इसमें 2 का भाग देंगे 6 आएगी, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार। इसी तरीके से 3 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 30 का, ठीक है। और 10 का होगा 2 गुणा 5 और 12 का होगा 2 गुणा 3। इस सब में जो है 2 कॉमन है, वो कम से कम कितनी बार है, एक बार, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। तीनों में कॉमन है कम से कम एक बार है इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये 2 आ गए। अब देखो 5 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। 3 जो है इन दोनों में लेकिन इनमें नहीं है तो छोड़ देंगे। तो अब ये HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो 2 ही है जिसका भाग तीनों में जाएगा। अब देखो 3 का भाग जो है इन दोनों में तो जाएगा लेकिन इनमें जाएगा नहीं जाएगा। 4 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है इसमें और इसमें नहीं जाएगा। तो 5 है, 5 का भी नहीं जाएगा। 2 ही ऐसी संख्या है जिसका भाग जो है इन तीनों में जाएगा, तो HCF क्या होगा 2। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको आसानी से सिखा दिया कि HCF कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।